स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 5 जिसका नाम है हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य। तो इसके पहले हमने इसकी कुछ वीडियो बना ली हैं, इसमें से उनमें इस पार्ट को समझा दिया। आज हम देखते हैं इसका अभ्यास प्रश्न। तो देखिए, अभ्यास प्रश्न में पहले पूछता है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है क्या? लोकतंत्र। सही आंसर में हम लिख देंगे लोकतंत्र। हम विश्व में सर्वत्र शांति चाहते हैं। किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। निःशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है? विश्व शांति की स्थापना के लिए। जाति व धर्म के आधार पर मतदान लोकतंत्र को कमजोर बनाता है। वयस्क मताधिकार के लिए आयु निर्धारित है 18 वर्ष। ठीक है। फिर संविधान में कुल 6 ये हमारा क्वेश्चन दूसरा था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। लोकतंत्र जनता का शासन होता है। पंथ निरपेक्षता में अपने पंथ और उपासना की स्वतंत्रता रहती है। गुण निरपेक्षता का अर्थ है सैनिक गठबंधनों से अलग होना। लोकतंत्र के मुख्य तत्व स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हैं। अब देखिए क्वेश्चन अगला आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन इसमें स्वतंत्रता के प्रकार बताइए। तो देखिए हम स्वतंत्रता के प्रकार बताते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए आंसर हम लिखेंगे स्वतंत्रता के प्रकार, फिर उसके आगे लिखेंगे डैश करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता आदि हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समानता का अर्थ लिखिए। तो हमको समानता का अर्थ बताना है। देखते हैं हम कहाँ है इसका आंसर। तो देखिए ये लिखा हुआ है राज्य द्वारा समान अवसर उपलब्ध करवाना समानता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर कि राज्य द्वारा समान अवसर उपलब्ध कराना समानता है। समान से भी लिखेंगे कि समानता का अर्थ राज्य द्वारा समान अवसर उपलब्ध कराना है या करवाना है, या तो हम दूसरे शब्द लिख सकते हैं राज्य द्वारा समान अवसर उपलब्ध कराना समानता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास इसका आंसर ऐसा लोकतंत्र जहां जनता अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करके भेजती है उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को साक्षर क्यों होना चाहिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को साक्षर होना चाहिए ताकि वह अपने मत का उचित प्रयोग कर सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न आता है वयस्क मताधिकार का अर्थ लिखिए। तो ये देखिए यहाँ से हम लिख देंगे वयस्क मताधिकार को अधिकांश लोकतांत्रिक राज्यों में स्वीकार किया गया है। यह मताधिकार का सबसे अधिक प्रचलित सिद्धांत है। मताधिकार नागरिकों का एक महत्वपूर्ण अधिकार है। भारत में संविधान द्वारा नागरिकों को मत देने का महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है। हमारे देश में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाले हर नागरिक को मत देने का अधिकार प्राप्त है। लिंग, वर्ग, जाति, पंथ के भेदभाव के बिना यह अधिकार सबको प्राप्त है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। प्रत्येक नागरिक को अपने मत का प्रयोग स्वविवेक से अवश्य ही करना चाहिए। वयस्क मताधिकार समानता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य कौन कौन से। तो इसका आंसर हम लिखेंगे हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक समरसता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग हैं। अगला क्वेश्चन है न्याय का वास्तविक अर्थ लिखिए। तो ये देखिए ये लिखा हुआ हमारे पास न्याय उस सामाजिक स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति को पारस्परिक संबंधों की उचित व्यवस्था की जाती है जिससे समाज में व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रहे। न्याय की धारणा सत्य तथा नैतिकता के रूप में भी समझी जाती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आता है हमारे पास हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग की आवश्यकता क्यों। तो इसका आंसर देखिए हम बताते हैं। आंसर हम लिखेंगे इसका विज्ञान ने संसार को आज समेट कर रख दिया है। विश्व के किसी भी कोने में होने वाली घटना का प्रभाव आज संपूर्ण विश्व के लोगों पर पड़ता है। अतः हम भी केवल तभी शांति से रह सकेंगे जब विश्व भर में शांति होगी और हम अपने संपूर्ण संसाधनों को तभी जनता के हित में लगा सकेंगे जब देश में शांति रहने का विश्वास हो। विश्व का लगभग हर एक भाग दूसरे से भौगोलिक रूप से भिन्न है तथा उसकी अपनी विशेषताएं हैं। अतः विश्व के प्रायः सभी देशों को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किसी न किसी तरह एक दूसरे पर निर्भर करना पड़ता है और इस प्रकार हम आपसी सहयोग द्वारा ही अपने जीवन का आनंद उठा पाते हैं। ठीक है। लोकतंत्र अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है। तो ये देखिए हम यहाँ से लिखेंगे लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्तें। फिर पहला पॉइंट डालेंगे शिक्षित जनता और इसका ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डील कर देंगे। फिर दूसरा पॉइंट डालेंगे राजनीतिक जागरूकता और इसका भी पूरा डील करेंगे यहाँ से लेकर कहाँ तक ये सहारा नहीं लेते तक। फिर थर्ड पॉइंट डालेंगे स्वतंत्र प्रेस। तो लोकतंत्र की सफलता के स्वतंत्र प्रेस कौन है यहाँ से पूरा यहाँ तक चौथा स्तंभ कहा गया है। फिर लास्ट पॉइंट आएगा सामाजिक और आर्थिक समानता। तो इसका आंसर ये यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे यानी पूरा हमारा कहाँ से होगा
लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है, पूरे चारों के चारों पॉइंट लिखना है और पूरे का डील करना है। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा पार्ट समाप्त होता है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए और याद कीजिए। धन्यवाद।